Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो में मैं आप काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ जो कि हम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जस्ट बिकॉज क्योंकि हम सभी को अपने आप को एक खुशकिस्मती समझना चाहिए कि हम लोगों के प्रधानमंत्री और हमारा राष्ट्र जो है अभी तक से जो है पूरी तरह से तत्पर है सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने को। लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका पहला खुराक लग चुका है, दूसरा खुराक की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ देश पूरी दुनिया में ऐसे चुनिंदा देशों का जहाँ पे अभी तक से जो है किसी भी लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगा है, ना उनके पास पहुँच पाया है, ना वो लोग बना सके हैं। और मैं बता दूं कि कोरोना टीका के मामले में या फिर कोई भी तरह का वैक्सीन के मामले में भारत जो है 35% प्रविश्व में प्रोडक्शन करता है। खास करके पुणे सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद में जो है बहुत बड़ी संस्था है, सरकारी और निजी दोनों स्तर पर है, जो हर तरह का वैक्सीन का तैयार करती है। तो कोरोना का टीका का भी जो है काफ़ी जो है यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। और भारत सरकार जो है जल्द ही अमेरिका नहीं, श्रीलंका को 5 लाख खुराक तो फ्री में दी ही है, लेकिन अब 1 करोड़ जो है श्रीलंका भारत से खरीदने वाला है। उसके लिए ऑर्डर भी दे दिया, हस्ताक्षर भी कर दिया है एग्रीमेंट पेपर में। तो भारत देखा जाए तो एक तरह से दुनिया जो है भारत से बहुत आशा रखी हुई है। लेकिन इससे बीच एक न्यूज बन के निकल के आया है कि बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस के द्वारा जो एक वर्चुअल मीटिंग अभी की गई थी सुरक्षा परिषद की, इसमें बताया गया कि उनके द्वारा कि हर देशों के लोगों को यथाशीघ्र टीका पहुंचाने के लिए सम्मिलित वैश्विक प्रयास की उन्होंने जो मांग की है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगभग विश्व में 130 से अधिक देशों को जो है कोरोना का खुराक अभी तक से नहीं मिल पाया है। तो चलिए आज का वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैं बता दूं कि कुल कोरोना रोधी टीकों में लगभग 75% केवल 10 देशों में लगाए गए हैं। 130 देशों के 16 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का एक भी खुराक नहीं मिला। यूएन महासचिव ने आपात टास्क फोर्स की वकालत की है। भारत हमेशा टीका राष्ट्रवाद के खिलाफ रहा है। दुनिया में अब तक कुल 11 करोड़ लोग जो है संक्रमण हुए हैं। भारत की बात की जाए तो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी लगभग 130 देश ऐसे हैं। एक अनुमान बताया गया है, एक रिसर्च में बताया गया कि उनको 1 करोड़ 130 देशों के लगभग 16 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन को एक भी टीका नहीं लगा है। तो एक बहुत चिंता का विषय है। इसमें यूएन जो सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए सभी देशों को मिलकर के एक टास्क फोर्स अपात्र टास्क फोर्स गठन करना चाहिए। और जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूट है या जो भी कोरोना का टीका उत्पादन कर रहे हैं सभी के लिए एक नियम बनाना चाहिए, ताकि सभी देशों को जो है आसान से या कम कीमतों में, एक उचित कीमत में सभी देशों को विश्व के स्तर पर गरीब हो या अमीर हो सभी को बराबर अधिकार के साथ उनको कोरोना टीका उपलब्ध कराया जाए। तो मैं बात करूं कि 16 करोड़ से अधिक लोगों को टीके से वंचित रखने का खतरा जो है बरकरार है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस वर्चुअल मीटिंग के बाद निकल के सामने आया है। सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक में ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि 16 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना टीके से केवल इसलिए वंचित रहने का खतरा है कि हिंसा व अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं या और अदर कंट्री में देखोगे तो आपको सूडान देख लो, पाकिस्तान देख लो। पाकिस्तान तो चाइना उसमें सपोर्ट कर ही रहा है। और भी बहुत सारे देश हैं जैसे कि दक्षिणी सूडान, सीरिया, यमन, सोमालिया, इथोपिया जैसे देश जो है वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है। वहाँ कोई भी देश उसको बैठना नहीं चाहता क्योंकि वो सभी की स्थिति खराब है। वहाँ पर हिंसा जो है लगातार बढ़ी हुई है, चल भी रही है और अस्थिरता है वहाँ पे है। इसी को देखते हुए जो है उन्होंने कहा कि इन देशों में यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान, सोमालिया और इथोपिया जैसे देश जो है वहाँ पे अस्थिरता और हिंसा और वहाँ की सरकार की जो नीति है उसी कारण से, पॉलिसी के कारण से जो है वहाँ के लोगों को अभी तक पहली खुराक भी नहीं पहुंचा पाई। तभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में, सबसे ज़्यादा उसके बाद ब्रिटेन के लोगों को जो है कोरोना का टीका लग चुका है। उसका तीसरे नंबर में भारत को लगा है। भारत कुल मिलाकर अभी लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगा चुका है। दूसरा सेशन या दूसरा टीका का स्टेज जो है शुरू हो चुका है। तो बात करूं मैं कि आपात टास्क फोर्स की वकालत की गई, तो इसके बारे में उन्होंने क्या क्या विस्तार से मैं आपको बता दूं कि यूएन महासचिव ने G20 में शामिल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से सटीक योजना बनाने और अमल करने के लिए आपात टास्क फोर्स गठित करने की अपील की है। यानी इमरजेंसी टास्क फोर्स का गठन करने की बात की है, ताकि जो भी कंट्री में इस तरह का जो है स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ पे जल्द से जल्द जो है वहाँ पे व्यवस्था किया जाए, चाहे जिस तरह का बीमारी हो, चाहे कोरोना को लेकर के हो या और कोई तरह का समस्या हो उसको लेकर के।
टास्क फोर्स को यह शक्ति दी जाए कि वह दवा कंपनियों और परिवहन समेत अन्य अहम उद्योगों से जुड़े लोगों को जरूरी निर्देश दे सके। पिछले दिन भी कहा गया था कि G7 के देश जरूरी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उपाय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, और ये दुनिया के हर एक देशों के लिए कि सभी देश इसमें एक फैसला जरूर ले, खास करके विकसित देश जो कि जापान है, चाइना है को कहा जाए, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी, फ्रांस, रूस, ये सभी देश को मिल करके एक जुटता के साथ, एक यूनिटी के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ काम करने चाहिए ताकि कोई भी देश ऐसा छूट ना सके और वहाँ के लोगों की स्थिति बिगड़े ना, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बहुत सारे देशों की स्थिति बिगड़ी है। तो विश्व में लगभग अभी तक 11 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं। मैं भारत के बारे में बताऊंगा कि दुनिया भर में लगभग कोरोना से लगभग 11 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं। तो ये क्या है, कल तक का रिपोर्ट है, आज तो फिर बढ़ा ही होगा मरीज, जिनमें से लगभग 24 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसमें से भारत में लगभग 1,60,000 लोगों की मृत्यु हुई है। टीके की किल्लत से यह महामारी जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीका मिल नहीं पा रहा, ना इसका उत्पादन तेजी से हो रहा है। इस कारण से स्थिति तो और भी दयनीय होती जा रही है। आर्थिक रूप से संपन्न देशों को भी टीके की समस्या से जूझना पड़ रहा है। भारत की बात की जाए तो कोरोना के मरीजों की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 10 लाख से क्रॉस कर गया है भारत में। उसमें से लगभग देखा जाए तो 95 लाख से अधिक लोगों को रिकवरी हुआ है, यानी वो ठीक होकर के अपना घर की ओर चले गए हैं। वर्तमान में लगभग 1 लाख से कुछ अधिक जो है सक्रिय मरीजों की संख्या है। लेकिन इन दिनों देखा गया कि मुंबई, दिल्ली में जो है स्थिति फिर भयावह होती जा रही है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रहा है। कल की बात की जाए तो लगभग 13,000 से अधिक मरीजों की संख्या निकली है पूरे देश में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति भयावह होने जा रही है, और आने वाले समय में बहुत इसके और भी इसका विस्तार होने वाला है, और भी मृतकों की संख्या बढ़ेगी, पीड़ितों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो है कोरोना का वैक्सीन जो है उसका ना सही से उत्पादन हो पा रहा है, ना ही उसकी उचित कीमत जो है बहुत सारे देश जो है उसको बियर कर पा रहे हैं। तो मैं बात करूं कि पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट है, मैं बता दूं पिछले महीने की 31 दिनों में लगभग 9 मिलियन लोगों को दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की खुराक। ये तो काफ़ी पुराना एक मेरे पास था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 15 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान में भारत में लगभग टीकाकरण 9 मिलियन खुराक के पार कर गया, यानी 90 लाख के पार कर गया। अभी तो वर्तमान में तो काफ़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो लगभग 55 मिलियन खुराक पड़ा है, यानी लगभग 5.5 करोड़ लोगों को वहाँ पे पड़ चुका है खुराक। यूके की बात की जाए तो लगभग 16 मिलियन खुराक मिला है, यानी लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को खुराक मिला है। इसके बाद भारत का तीसरा स्थान है। जबकि टीकाकरण अभियान शुरू हुए अभी महज 31 दिन ही हुए हैं। 31 दिनों की तुलना में अमेरिका, यूके में 60 दिनों से अधिक समय में टीकाकरण को पूरा किया है। तो अमेरिका और बात करूं तो और यूके की, यानी यूनाइटेड किंगडम की, तो काफ़ी पहले ही शुरू कर चुका है। लेकिन भारत को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं कोरोना टीका की शुरुआत, पहला डोज का, अब दूसरा डोज शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी भारत जो है तेज़ी से लोगों को टीकाकरण करवा रहा है, और आने वाले समय में भारत जो है वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान हासिल जल्द से जल्द कर लेगा, क्योंकि हमारे मोदी जी की सरकार जो है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को डेडिकेशन के साथ अपना वो काम कर रहे हैं, तो हम सभी यही आशा करते हैं कि वो इसी तरह काम करते रहें और लोगों की, देश की सेवा करें। दुनिया में कोरोना के संक्रमित लोगों की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 11 करोड़ से अधिक हो गई है। यह इस वायरस से अब तक लगभग 24,52,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या लगभग 8 करोड़ से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, करीब यानी 9 करोड़ के आसपास। अमेरिका, भारत, ब्राजील के कोरोना वायरस के संक्रमण सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। वह अमेरिका में संक्रमण के कुल मामले करीब जो है 3 करोड़ के पास पहुंच चुका है, जबकि अब तक वहां लगभग 50 लाख लोगों की 5 लाख लोगों की लगभग जान जा चुकी है। दुनिया में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या लगभग 22 लाख से अधिक पहुंची हुई है। 2 करोड़ 26 लाख के आसपास है अभी वर्तमान में। मैं बात करूं कि भारत में जो विदेश मंत्री ने क्या कहा इस मीटिंग में, तो बता दूं कि भारत टीका राष्ट्रवाद के खिलाफ है, भारत राष्ट्रवाद के खिलाफ है, टीका राष्ट्रवाद के खिलाफ है। भारत टीका राष्ट्रवाद के खिलाफ रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने टीका राष्ट्रवाद पर रोक लगाने और विश्व पर बंधुत्व को बढ़ावा देने की अपील की है। भारत में अब तक विभिन्न देशों तक कोरोना से बचाव के लिए दवाएं, वेंटिलेटर, पीपीई किट, मास्क आदि चीजें पहुंचाई गई हैं। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत अब तक लगभग 25 देशों
को टीके मुहैया करा चुका है और जल्द ही यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया के 49 अन्य देशों को मेड इन इंडिया टीका उपलब्ध कराया जाएगा। तो देख सकते हैं कि भारत से लोग कितना आशा कर रहे हैं और भारत भी जो है लगातार जो है इनकी आशाओं पे खरा उतरा है और लगातार मदद करने को तत्पर है। ये हमारे मोदी जी के काम से, मोदी जी की रणनीति से जो है ये सभी संभव हो पाया है। तो ये था वीडियो का कुछ इंपॉर्टेंट क्लू। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारियां मिली होगी कि वर्तमान समय में देश दुनिया में क्या चल रहा है, कोरोना की स्थिति क्या है और कहा जाए तो कितने लोगों को टीके मिले, कितने लोगों को अभी तक टीके नहीं मिले, यानी बहुत सारे सवाल इसमें आपको निकले होंगे और उनके जवाब आपको इससे काफी कुछ मिले होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि और कंसर्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई आप सुझाव देना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो तो जरूर दें, मैं आपको इसका को जरूर देखूंगा, अमल करूंगा। थैंक यू।